हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। अभी तक आपने टाइटल से तो समझ ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि कैसी बातें कर रही है, कि हम 8 महीने के बच्चे को भी इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो जी हाँ, हम बच्चे को जो इंटेलिजेंट बनाने की प्रोसेस है वो 8th मंथ से ही स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और आपको शायद ये पता है कि जब बच्चा 3 साल का होता है तब तक उसका ब्रेन 80% डेवलप हो चुका होता है, और जब वो 5 साल का होता है तब तक उसका ब्रेन फुली डेवलप हो चुका होता है। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि जब बच्चा बर्थ लेता है तो बर्थ के बाद जो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा जब बच्चा 5 साल का होता है तब तक उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए बर्थ के बाद जो 8th मंथ से लेके 5 साल तक की एज है उस टाइम पे हमें बच्चे का बहुत ही स्पेशल ख्याल रखना होता है कि किस वे में हम उसको किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से ट्रीट करें। अब आप कहेंगे कि इतनी छोटी सी एज में बच्चे को पढ़ा के कोई कलेक्टर थोड़ी ना बनाना है। देखिए, कलेक्टर किसी को भी नहीं बनाना है। देखिए, आप तब तक कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं जब तक कि आपको इंटरेस्ट ना आए उस काम में। अगर आपको अचानक से आप घर के काम कर रहे हैं और आपको बोल दिया जाए कि जाके कंप्यूटर पे टाइपिंग करो, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे कि आपको हिंदी आती है और आपको अचानक से बोल दिया जाए कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखो, तो आपको नहीं सीखना है क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसी तरह से जब बच्चा बड़ा होता है, 2 से 3 साल की एज में बच्चे को स्कूल में डालते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में जो उसका एकेडमिक है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग रहे, बच्चा टॉप करे, अच्छे से पढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही बच्चा 7-8 मंथ का हो तो आप उसको एक पिक्चर बुक इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब पिक्चर बुक कौन सी? एक ऑल इन वन पिक्चर बुक आती है जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, अ से लेके ग तक वर्णमाला रहती है, एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं। देखिए, 8th मंथ का बच्चा ये समझता तो नहीं है, बट आप जब उसको जैसे कि उसका कोई सा टॉय फेवरेट हो जाता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉय उसका फेवरेट हो जाता है, या फिर कुछ बॉल वगैरह सा वो प्लेइंग करता तो बॉल उसकी फेवरेट हो जाती है। सेम उसी वे में जब आप उसको एक पिक्चर बुक इंट्रोड्यूस करेंगे, रोज उसको पढ़ के सुनाएंगे, उसके हाथों में देंगे, तो बुक से भी कनेक्ट करेगा। क्योंकि जितनी जल्दी हम बच्चे को बुक्स देंगे वो उसमें उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। याद रखिए, जैसे कि आपने बच्चे को बहुत सारी बॉल दी है, उसमें उसकी कुछ ना कुछ फेवरेट बॉल हो जाती है। आपने घर में उसको सॉफ्ट टॉय दिए तो कोई सा टेडी बियर उसका फेवरेट हो जाता है। सेम उसी तरह से आप जब उसको कोई बुक इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी बुक भी फेवरेट हो जाएगी। जब वो 8 मंथ से देखेगा कि आप उसके साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो भी बड़ा होकर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा और पढ़ेगा। आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरा बच्चा 7 मंथ का हुआ था, मैंने तभी उसको एक पिक्चर बुक इंट्रोड्यूस कर दी थी। वो उस बुक से इतना ज़्यादा कनेक्ट था कि इवन कि जब उसको खाना होता था तब भी मैं उसके सामने उस बुक को पढ़ के सुनाती थी और वो सुनते सुनते खाता था। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। जब मेरा बच्चा 3 साल का हुआ था तभी उसने वर्ल्ड की सारी कैपिटल्स याद कर ली थी। इवन कि 2.5 साल में उसने जो इंडिया के जो स्टेट्स है उनकी कैपिटल याद कर ली थी। उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, वो बुक से कनेक्ट है। अभी भी अगर मैं उसको कोई चीज़ सिखाती हूँ, याद कराती हूँ, तो वो 4 से 5 बार में उसको याद कर लेता है। तो आपको क्या करना है, देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना तब उसको बड़ी बड़ी पिक्चर वाली बुक ला के दीजिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो पिक्चर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो पिक्चर्स रहती है वो उसको टच करना चाहते हैं, फील करते हैं। तो आपका इस टाइम पे मेन मोटो यही है कि वो जो आप बुक उसको दिखा रहे हैं तो वो उसको फील करे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। A फॉर एप्पल, जब वो बचपन से ही देखेगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सुनेगा, तो उसको ये फील होगा कि जिस तरह से मैं खेलता हूँ वो ज़रूरी है मेरे लिए, उसी तरह से ये मम्मा जो मुझे पढ़ा रही है, बुक जो मुझे दिखाई जा रही है, ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी मेरे एक डेली रूटीन का एक पार्ट बन चुका है। तो आप अपने जो 8th मंथ का बच्चा है ना उसको बुक इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि उसको प्लेइंग के साथ साथ में ये भी समझ में आए कि ये भी मेरे डेली रूटीन का एक पार्ट है, मुझे ये काम भी रोज करना है। उसके बाद
सेकंड काम आपको क्या करना है, जब आप बच्चे को नाइट में सुलाते हैं, ऑब्वियसली आप सिंगिंग करते होंगे, सॉन्ग सुनाते होंगे, तो आप ज़्यादातर राइम्स का यूज़ कीजिए। अब बच्चे को राइम्स सुनाइए, या फिर भगवान के सॉन्ग तो सभी सुनाते हैं, आप भी सुनाइए। कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाइए जिसमें कुछ मोरल स्टोरीज होते हैं, तो बच्चा ना बहुत ध्यान से सुनता है। और याद रखिए, जब बच्चे को हम कुछ स्टोरी फॉर्म में बताते हैं ना, तो बच्चा सबसे ज़्यादा उससे कनेक्ट करता है। तो जो नाइट का टाइम आप क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ में स्पेंड कर रहे हैं, तो आप बच्चे को राइम्स वगैरह सुनाइए या फिर अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाइए। उसके बाद थर्ड काम आपको करना है कि जब बच्चा आसपास की चीज़ों से अवेयर हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है कि ये घर में क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको हर चीज़ नाम से बताइए। जैसे कि ये वॉल है, ओके, वो फैन चल रहा है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये रेफ्रिजरेटर है, ओके। मतलब जितना हो सके आप, अगर जैसे कि आप वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, तो आप बच्चे को बताइए कि ये पटेटो है, ये टमाटो है, ये पीस है, ये जिंजर है, गार्लिक है। तो हर चीज़ क्या हो सके ना, जो बच्चों को वन वर्ड इंग्लिश में सिखाइए। सारी चीज़ें, मतलब यूँ नहीं बोलती हूँ मैं कि बच्चे से इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कीजिए। जहाँ तक बच्चे के सामने पहले आप वन वर्ड इंग्लिश में यूज़ कीजिए कि चलो बॉल को किक करो, यूँ नहीं कि लात मारो, बॉल को किक करो, प्रॉपरली च्यू करो। अगर बच्चा खाना खा रहा है तो आप उसको बोलिए कि ईट स्लोली, च्यू प्रॉपरली। या फिर आप बच्चों के नेल कट कर रहे हैं तो नेल कट करना है, या फिर नेल बाइट मत करो। तो आप इस तरह से वन वर्ड इंग्लिश में बोलिए। धीरे धीरे फिर आप बच्चे को 2 वर्ड्स भी इंग्लिश में बोलने। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 2 ईयर का हो जाए, कि बेटा कम हियर, गो देयर, टेक द फ्रूट्स, या फिर ब्रिंग द फ्रूट्स, या फिर जो भी आप इंग्लिश में बोल रहे हो, ड्रिंक वाटर, ईट प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली, डोंट ड्रैग योर फीट। इस तरह से आप जब बच्चे से धीरे धीरे वर्ड्स बोलेंगे ना, तो बच्चा ना ऑटोमेटिक उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी स्ट्रांग होगा और इसकी इंग्लिश भी पावरफुल होगी। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हम बच्चे को जब बचपन से ही इस इन्वायरमेंट में ढालेंगे, तभी वो इस कंपटीशन में प्रॉपर टिक पाएगा। तो हम पूरी तरह से स्कूल पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल वाले सब कुछ सिखाएंगे। हमें घर पे भी बच्चे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, घर पे भी बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ेगी। जो आप कलर वाली पिक्चर बुक लेके आए, बच्चे को एनिमल्स के बारे में बताइए, ट्रीज़ के बारे में बताइए, फ्लावर्स के बारे में बताइए, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारी चीज़ें बच्चे को आप बताइए। हमारा इस टाइम पे मेन मोटो बच्चे को कुछ भी सिखाना, लर्न करवाना नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि बच्चा बुक से कनेक्ट रहे, उसको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आए। कल को जब वो स्कूल जाए तो वहाँ पे जाके वो बोर ना हो। जब टीचर उसको कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करे तो बहुत खुशी से उस टॉपिक को सीखे। क्योंकि जब हम घर से उसको कनेक्ट कर देंगे बुक से, तो वो जब स्कूल जाएगा और कुछ नया टॉपिक उसको सिखाया जाएगा तो वो उसको बहुत जल्दी कवर कर लेगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें घर से ही स्टार्ट करनी है, वो भी जब बच्चा छोटा है, हमारा 8 मंथ का, तब से ही। उसके बाद जब बच्चा 2 से 2.5 साल का हो जाए, तब हमें क्या करना है, 2 से 2.5 साल के बच्चे को हमें जंबो क्रेयॉन दे देना है। जंबो क्रेयॉन जो मोटे क्रेयॉन होते हैं ना, वो वाले। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो उनकी फिंगर की मसल्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है। तो आपको बच्चे को जंबो क्रेयॉन दे देना है और उनको एक ब्लैंक शीट दे देनी है। और बच्चे को बोलना है तुम्हें जो भी ड्राइंग करना, वॉट एवर यू वॉन्ट, करो, इसके ऊपर फ्रीली ड्राइंग करो। बच्चा कुछ भी करे, बस आप उसको करने दीजिए। एक शीट कर दी, आप दूसरी शीट दे दीजिए, दूसरी शीट उसने बर्बाद करी, आप तीसरी दे दीजिए। उस टाइम पे भी हमारा मेन मोटो सिर्फ इतना होता है कि बच्चे की जो फिंगर मसल्स है वह स्ट्रांग हो, क्योंकि हमें बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जब आप सारी प्रोसेस करेंगे ना कि बच्चे को कनेक्ट कर दिया बुक से और उसकी जो फिंगर मसल्स है वो भी स्ट्रांग है, तो बच्चा ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।